सो वी गोना स्टार्ट विद अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। सो एक बार अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म जब मैं समझा रहा हूँ तो उसके पहले मैं कुछ बैकग्राउंड क्लास 11 में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्लास 11 का पूरा अकाउंट इज बेस्ड ऑन सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लास 11 का पूरा अकाउंट इज बेस्ड ऑन व्हाट? सोल प्रोप्राइटरशिप। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब कितना ओनर? एक। मतलब क्लास 11 का अकाउंट्स ये बोलता था कि भाई तुम्हारा जो बिजनेस है उसका कितना ओनर है? एक। इज दैट ओके? मतलब आपका बिजनेस में एक ही ओनर है, उस एक ओनर का बिजनेस को हम लोग बोलते थे सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, आना चाहिए ये। सोल प्रोप्राइटरशिप क्लास 11 हमने पता है कहां पे खत्म किया था? बाय द नेम ऑफ द चैप्टर क्या था? नेम ऑफ द चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रैप अप किया था तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ना 3 चीज बनाना सीखा होगा। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है यार, सीखा था सर हमने। ट्रेडिंग अकाउंट भी सीखा था, उसके बाद क्या सीखा था जल्दी से बता दो? P&L अकाउंट, और तीसरा चीज क्या था हम लोग का? बैलेंस शीट। डू यू एग्री विथ मी? ठीक है। कोई बोल रहा है हम ये नहीं सीखा था, तो अब कुछ मत करो, देखते रहो खाली, ठीक है। अभी आपको बनाना नहीं है तो स्ट्रेस मत लो, ठीक है। तो नाम तो सुना ही होगा ना भाई, तो बताइए तो क्या क्या अकाउंट बनाता था जल्दी से मेरे साथ साथ? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। और हम लोग का बिजनेस क्या चीज का था जल्दी से बताइएगा? सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब कितना ओनर था? एक। सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। अब एक इंटरेस्टिंग चीज समझिएगा, पहला अकाउंट क्या अकाउंट बनता है मेरे साथ साथ? पहला अकाउंट क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट। तो मेरे को हेल्प करिएगा, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते थे अगर कोई बता सकता है? टू कैलकुलेट व्हाट? तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट को जीपी लिख देता, चलेगा? तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बना निकालते थे, हाँ या ना? फिर हम लोग पता है क्या अकाउंट बनाते थे? यू टू प्रिपेयर P&L अकाउंट टू कैलकुलेट व्हाट? सही है यहां तक? ये आपने सीखा था 11 के अंदर, ठीक है। कोई बोले हमने नहीं सीखा, कोई बात नहीं, ध्यान रख लो, यहाँ पे याद रख लो, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या कैलकुलेट होता था? P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट, ठीक है। कोई भी डाउट होगा प्लीज आराम से पूछना, बहुत धीरे धीरे जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या कैलकुलेट होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। P&L से क्या होता है? नेट प्रॉफिट। किसी को डाउट है यहाँ तक? ठीक है। अब हमारा बात समझना, मान लो मैं बिजनेस का ओनर हूं, ठीक है भाई, मैं सिनर्जी का ओनर हूं, मान लो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, फिर मैंने क्या बनाया? P&L बनाया। अब जो भी नेट प्रॉफिट है तो मेरा है पूरा का पूरा, क्योंकि कितना ओनर है? तो ये पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट पता है हम लोग बैलेंस शीट में लेके जाता था और कैपिटल से क्या कर देता था? प्लस। और पठान जो झूमे उसमें नाचते नाचते घर चला जाता था, क्योंकि अपना ही है ना पूरा नेट प्रॉफिट भाई, हाँ या ना में रिप्लाई कर दीजिए, ठीक है भाई। अपने को जो करने का अपना है, मेरा मन मेरा मर्जी, तू कौन होता रोकने वाला? पूरा धंधा अपना है, अपन सिंगल ओनर है, सारा मेरा। सही है? समझ आ गया है? अरे तुम्हारा कोई बाबू बेबी होता तो तुम्हारा अकेला का होता है ना पूरा का पूरा, तुम थोड़ी शेयर करते किसी के साथ। तो तेरा है, पे को जो करने कर, मतलब गलत मत सोचिएगा। हाँ क्लियर है यहाँ? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? समझ आ गया है? अब मेरा बात ध्यान से सुनना, ठीक है। ये धंधा का जो मैंने बात किया है, दिस वाज रिगार्डिंग विच बिजनेस, अगर कोई बता सकता है? जितने कितने ओनर होते हैं? एक। सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। इतना क्लियर है? अब ध्यान से समझिएगा, जैसे जैसे एक बिजनेस एक्सपैंड होता है, जैसे जैसे एक बिजनेस एक्सपैंड होता है, उसमें लोगों का रिक्वायरमेंट बढ़ता है और पैसा का रिक्वायरमेंट बढ़ता है। तो जब मैंने अपना कोचिंग इंडस्ट्री शुरू किया था, आई एज अ सिंगल पर्सन वाज सफिशिएंट। पर जैसे जैसे धंधा बढ़ रहा है, जैसे जैसे क्या बढ़ रहा है? धंधा बढ़ रहा है। जैसे जैसे क्या बढ़ रहा है? अपना धंधा बढ़ रहा है, ठीक है ना। अपने को मैन पावर का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। जैसे जैसे धंधा बढ़ रहा है अपना मैन पावर का रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, वो तो एक चीज है, पर उसके बाद स्टाफ हायर कर लेगा, पर पैसा का तो रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। देखो अपना बिजनेस बड़ा करना है तो देखो क्या चीज का जरूरत है? पैसा, हाँ या ना? तो मैंने पता है क्या डिसाइड किया? नाउ इट्स टाइम टू ब्रिंग इन मोर ओनर्स। नाउ इट्स टाइम टू ब्रिंग इन मोर ओनर्स। तो पता है ओनर लाने का मेनली 2 रीजन होते हैं। एक, ताकि हम लोग और पैसा ला सके, और जो भी पैसा ओनर बिजनेस में लाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिलियंट। क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल। मतलब मेरा बिजनेस को और कैपिटल रिक्वायरमेंट का जरूरत है, दैट इज वाई मैं सोल प्रोप्राइटरशिप से हटना चाहता हूँ। मैं आपको क्लास 11 में लेके गया, मैंने एक बिजनेस शुरू किया, उस बिजनेस में कितना ओनर है? अकेला। सिंगल ओनर का बिजनेस को क्या बोलते हैं? जर्नल किया, लेजर किया, ट्रायल बैलेंस बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाया एक बार फुल पावर के साथ बोलेगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या कैलकुलेट किया? P&L से नेट प्रॉफिट। और जो भी नेट प्रॉफिट कमाया दैट ऑल बिलोंग्स टू मी। डू यू एग्री विथ मी? ऑल द नेट प्रॉफिट बिलोंग्स टू मी। सब हमको बिलोंग करता है,
तो हम बैलेंस शीट में कैपिटल से प्लस किया और नाचते नाचते घर चला, खत्म बात। पर ओवर द इयर्स मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, मेरा मैन पावर रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, तो हम स्टाफ हायर करते क्या। और हमको समझ आया यार ये जो स्टाफ है ना, उनको तो स्टाफ है, घर ही देखेगा 10 बजे आएगा, 6 बजते खटकी, ठीक है, नीचे पान गुटखा का बुलावा आ जाता है लंच के बाद, समझ नहीं, तुम लोग का तो आता है ना क्लास के बाद, ठीक है, तो पान गुटखा का बुलावा आ जाता है, इवनिंग में चाय के साथ भी ब्रेक चाहिए इन लोग को, क्योंकि इन लोग स्टाफ है भाई, इन लोग ओनर नहीं है। इन लोग को संडे को आने बोलेगा तो बोलेगा सर तबीयत खराब हो गया, क्योंकि दे आर नॉट द ओनर्स, दे आर द व्हाट, स्टाफ। वो उतना ही काम करेगा जितना उसको सैलरी मिल रहा है। पता नहीं समझा नहीं समझा, डू यू एग्री। तो मतलब हमको रियलाइज हुआ कि यार इट्स नाउ टाइम टू गेट इन मोर ओनर्स, टू गेट इन व्हाट, मोर ओनर्स, एंड आई आल्सो नीडेड मोर कैपिटल, आई आल्सो नीडेड मोर कैपिटल। तो क्या मैं 2 रीजन बोल सकता हूं जल्दी से, मेरे को और कैपिटल का जरूरत है, मेरे को और कैपिटल का जरूरत है, एंड मेरे को और मैनेजरियल स्किल्स का जरूरत है। तो मैं स्टाफ की जगह किसको लाने का सोचा, ओनर। अब मेरा स्टैंड समझिए, पहले कितना ओनर था, दैट काइंड ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड एज, वो तो हो गया टाटा बाय बाय। अब कितने ओनर्स हो रहे हैं, 2 या फिर 2 से ज्यादा। जब 2 या 2 से ज्यादा साथ में आ जाते हैं, जब 2 या 2 से साथ में आ जाते हैं बिजनेस करने के लिए, क्या करने के लिए, विद द मोटिव टू अर्न, 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ में आ जाते हैं बिजनेस करने के लिए, क्या करने के लिए, विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, इट विल बी कॉल्ड एज पार्टनरशिप, इट विल बी कॉल्ड एज। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ फुल पावर में, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, देन इट इज कॉल्ड एज। डू यू एग्री विथ मी 100%। तो मिनिमम कितना लोग होना पड़ेगा, एक साथ बोल दीजिए, 2, मिनिमम 2 लोग होना पड़ेगा। कौन सा बिजनेस करने के लिए, पार्टनरशिप। समझ आया। ये तो कोई ऋषि आया ना अभी चलते फिरते, पूरा एकदम चेन लटका के आया फुल स्वैग में, ठीक है, बोला अपने को बिजनेस करने का है, पार्टनरशिप बिजनेस, हम ही अकेला ओनर। हम बोला कौन सा पार्टनरशिप, अगर तू अकेला ओनर, तो भाई अकेले ओनर में क्या बिजनेस, अकेला ओनर में क्या बिजनेस, सुनाई नहीं दिया। पर ये अगर इसको पार्टनरशिप बनाना है तो इसको मिनिमम कितना लोग चाहिएगा, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, यहां तक क्लियर। दिव्या क्या हाल चाल, सब बढ़िया, कैसा चल रहा है जिंदगी, चल रहा है, बस इतना गम में क्यों है, नींद आ रहा है तो हम तुमको चद्दर वद्दर ला के गुड नाइट बोल के सुला दे क्या, रात को सोया करो, रात को हाँ, रात को नींद नहीं आता, लैला मजनू का स्टोरी चल रहा है क्या, नींद ही नहीं आता, सो मच। काम कर, तुम्हारे लिए मैं गुड नाइट बैच निकालता रात को 10 बजे के बाद, बेस्ट है, तुम आएगा इंस्टीट्यूट, ठीक है, हम पक्का लॉन्च कर रहे थे, डन, ठीक है, हाँ तुम भी। मतलब मेरे को लगता है कभी कभी हम लोग टीचर्स लोगों को ना थोड़ा कुछ करना चाहिए ताकि लोगों को नींद नहीं आए, पता नहीं है व्हाट शुड वी डू, ठीक है, चलिए एनीवे, ठीक है, जिनको नींद आ रहा है उनको छोड़ देते हैं, जिनको नहीं आ रहा उन लोग मेरे ऊपर पूरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो दिव्या को थोड़ा जगाते हैं, ठीक है, तो दिव्या मेरे पास आया, तो देखिए गौतम भाई पढ़ाई वढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट आ नहीं रहा हमको, ठीक है ना, हाँ दिल का बात बोल रहे हैं, हाँ बोल दो, नहीं आ रहा, हाँ वही, और पढ़ाई करके करना क्या है, बेकार चीज है, अच्छा क्या ही हो जाएगा, ठीक है। दिव्या आ रहा, तुमको तो आ रहा है, मतलब तुम बोलना चाह रहे, तुमको भी नहीं आ रहा, डिसाइड करो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पारस बोले हम दिव्या के साथ नहीं, हम लोग दोनों 1 यूनिट नहीं है, तुम यही बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो दिव्या अकेला है, कोई और है जिसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, अरे सीरियसली हम बहुत सीरियस बात बोलने वाला है। निखिल, आप निखिल तुम थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है, और कोई, अरे सही में बहुत अच्छा चीज बताना वाला, गौरव आज घर से फोन नहीं आया अभी तक, अरे ठीक है, हाँ, और कोई जिसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, अरे हम सीरियसली बहुत बढ़िया उपाय बताने वाला। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन ये है कि दिव्या को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो दिव्या मेरे पास आया जुलाई अगस्त तक, ठीक है, गौतम में हम सब कर लिया, बस मेरे से पढ़ाई होता ही नहीं है, मतलब हम बैठता नहीं है और इंस्टाग्राम में इधर रील दिख जाते हैं हमको, और रील देखना शुरू करते 2 घंटा निकल जाता है देखते देखते, एकदम हो ही नहीं रहा पढ़ाई गौतम भैया। तो हम इस बार डिसाइड किया छोड़ो 12 का बोर्ड्स, कुछ काम करते हैं। हम बोला हाँ बोलो काम क्या करना। तो देखो गौतम, आपके पास बहुत स्टूडेंट वूडेंट है, आप इतना लोग को पहले भी पढ़ाया है, हम लोग इस बार डांडिया नाइट ऑर्गेनाइज करेगा। क्या ऑर्गेनाइज करेगा? डांडिया। दिव्या क्या बढ़िया, सच्ची में ये देखा इतना जोश, अगर ये पार्टनरशिप का डेफिनेशन में लगा तो बात ही क्या है, ठीक है। तो हम और दिव्या
मिलके पता है क्या डिसाइड करने का ऑर्गेनाइज किया है डांडे। पारस बोले आए, हम भी है, ठीक है। तो हम और दिव्या साथ में आया क्या इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। देखो भाई, हमको उसका जात पे भरोसा है। एक बार डांडिया नाइट ऑर्गेनाइज करेगा, फिर बोलेगा मन नहीं लग रहा है, ठीक है, रात को नींद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हमको उसके बाद लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए। ऐसा लोग लॉन्ग टर्म भी खतरा का घंटी है। तो बोला भाई देखो, एक बार डांडिया नाइट करो, कुछ पैसा कमाते, तुम जाओ अपने घर, हम अपने घर जाते हैं। ये हम लोग का मोटिव। अब समझा नहीं हम क्या बोले। आजकल वो एक नया चीज शुरू हुआ है ना, जब भी कोई कॉन्सर्ट होता है सब लोग कुछ टिकट खरीद के रख लेते हैं, फिर टिकट बेचता है। हाँ ना। और आजकल तो इवेंट का टिकट बिक भी नहीं रहा है, ठीक है। तो अब ये नया धंधा क्या शुरू किया, क्या करने का, डांडिया नाइट ऑर्गेनाइज करने का। क्या मेरे साथ यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। तो हम लोग ने क्या इवेंट ऑर्गेनाइज करने का सोचा है। कितना लोग हैं हम लोग, बिजनेस कर रहे हैं और डांडिया का कोई चैरिटी पर्पस नहीं है। देखो हम लोग दोनों का शक्ल देखो एक बार, कहीं से लग रहा है हम लोग चैरिटी करेगा। वी आर कंप्लीटली व्हाट मोटिव, प्रॉफिट। और मेरा ऐसा तो बनिया है, खून में खाली क्या दौड़ता है, प्रॉफिट। और दिव्या भी, जिसका पढ़ाई में मन नहीं है, वो सोशल वेलफेयर का मन में जा रहा है क्या, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग दोनों का मोटिव क्या चीज का, सुनाई नहीं दिया, घर में खाना मिल रहा है ना। तो चलो एक फुल पावर के साथ क्या मोटिव है, बढ़िया लोग है भाई, प्रॉफिट तो पावर होना चाहिए, ठीक है। तो अपना मोटिव क्या चीज का है, प्रॉफिट का है। हम लोग ने क्या इवेंट ऑर्गेनाइज करने का सोचा, ठीक है, डांडिया नाइट किया। 1 लाख रुपया घर पे बचा। कितना रुपया, 1 लाख। अब दिव्या इतना खुश कि भाई घर गया, पूरा गांधी जी को फैला के लेट रहा है उसके ऊपर, बोल रहा है यही तो चाहिए जिंदगी में, पढ़ाई लिखाई करके करना के, ऐसा 6 इवेंट कर लो जिंदगी में, आ गया 6 लाख। ये साला बीकॉम ग्रेजुएट को भी तो 6 लाख ही मिल रहा है। तो दिव्या का माइंडसेट बदल गया है। तो जो थोड़ा सा 1% मन आया था वो भी हट गया है, ठीक है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन, हम लोग 2 लोग हैं, मिनिमम कितना लोग चाहिए होते हैं। हम लोग ने बिजनेस किया विद द मोटिव टू अर्न। इज इट अ पार्टनरशिप, इज इट अ पार्टनरशिप। ए हट, नो, पार्टनरशिप नहीं है। नहीं सुनो, हमको सब हाई-फाई वर्ड चाहिए ही नहीं, ये पार्टनरशिप नहीं। गौतम में आपके चोमू है क्या भाई, 2 लोग हैं, प्रॉफिट कमाने का मोटिव है, बिजनेस है, बिजनेस नहीं है। नहीं रजिस्टर से गोली मारो, रजिस्टर होना जरूरी नहीं है। सुनो, इट्स अ वन टाइम इवेंट, इट्स अ व्हाट इवेंट, एनी वन टाइम इवेंट इज नॉट अ बिजनेस। बिजनेस में फंडामेंटल असम्पशन ही यही होता है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी गोइंग कंसर्न। क्या बोला मैंने, क्या हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है क्या? नहीं, हमको बनाना ही नहीं है हमको बनाना ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का ये वन टाइम इवेंट था, 2 दोस्त हुआ, बैठा किया और चला गया, ठीक है। तो ये बिजनेस नहीं, ठीक है। हमको पता है, समझ आ रहा है जैसे सब बड़ा हो रहा है कि हम कॉमर्स क्यों लिया, क्योंकि हम इसका रीजन समझा था, ठीक है। हम क्लास 3 में था, कौन सा क्लास में था, क्लास 3 में, मतलब क्या बच्चा हाफ पैंट पहन के क्रिकेट खेल रहा होता है और क्या ही होता है, ठीक है। तो हम लोग का पूरा ऐसे गली था, तो उस गली में हम लोग ऐसे 6-7 लोग था, ठीक है, एकदम थोड़ा, मतलब एक क्लास 3, एक 4, एक 5, और होता है ना वो बचपन में एक 5 वाला तो पूरा लीडर होता है, ठीक है, एकदम बड़ा वाला, हम तो सीनियर है, ठीक है, हमको रिस्पेक्ट दो फुल एकदम। तुम क्रिकेट बॉल कहीं जाएगा तो तुम ही लेके आएगा, तुम छोटा है, बैट में तुमको बैटिंग नहीं मिलेगा, तुम छोटा है, सीनियर पहले बैटिंग करेगा। तो ये सब था पूरा वाला स्टेज। तो अभी देखो, अभी तो दुर्गा पूजा का इतना क्रेज नहीं है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। पर इफ वी रिवाइंड इन माय चाइल्डहुड डेज, दुर्गा पूजा वाज अ बिग शिट अफेयर, मतलब अभी भी है, लेकिन आफ्टर कोविड इट सबसाइडेड डाउन। पर बिफोर कोविड इट वाज लाइक सम मैसिव शिट इन, मतलब गुवाहाटी, मतलब लोग पागल है, पूरा पूरा रात भर घूमेगा, पूरा 8 गांव में तो मतलब आदमी का ही, तुमको खड़ा हो जाओ, तुमको धक्का मार के पूरा 8 गांव घूम जाएगा हाँ या ना। लेकिन अभी आजकल ऐसा थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। सो अभी समझाना कहते समझिएगा, ठीक है, एकदम आई शपथ, मम्मी का एकदम ट्रू एग्जाम्पल, ठीक है। तो ना उस टाइम पे WWE वाज वेरी ट्रेंडिंग, ठीक है। तो मतलब WWE इतना ट्रेंडिंग था कि WWE का ऐसे कार्ड्स आता था, ठीक है, जैसे तो हम लोग ट्रम्प कार्ड्स बोलता था, तो हम लोग वो खेलता था। फिर ना कुछ च्युइंगम के साथ उसका टैटूज आता था, ठीक है, एंड अंडरटेकर वाज द हीरो, ठीक है, डेडमैन, ठीक है। तो इट वाज लाइक बिग क्रेज काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। सो हम लोग सबके पास, सबका ग्रुप में सबका ऐसे कॉम्पिटिशन था, किसका ज्यादा टैटू है। तुम समझ रहे हैं हम क्या बोले, किसका ज्यादा टैटू है, वो विनर है, मतलब वो हीरो है गली का एकदम, मतलब होता है ना, वही राजा है हम लोग का। तो मेरे पास 30-40 टैटूज होता था, मतलब ठीक है। और मम्मी लोग से छुपा के, मम्मी लोग को पता चल जाएगा इतना टैटू कहाँ, क्या तुम समझ रहे। तो ऐसा पूरा एक वो था। तो दुर्गा पूजा में ना अपना बिल्डिंग के बाहर टेबल लगा के टैटू बेचना स्टार्ट। वो मेरा कॉमर्स का बैकग्राउंड एक्चुअली वहीं से शुरू हुआ, क्योंकि कॉमर्स का मोटिव इज ओनली टू अर्न प्रॉफिट। आधा घंटा टेबल लगा के बेचना शुरू किया, घर वाला को पता चला, घर वाला इधर आओ, बेल्ट से अलग सुताई हुआ, ठीक है। क्यों नहीं होगा, मतलब क्लास 3 में तुम हाफ पैंट लगा के
टी शर्ट पहन के एक तू घर से चेयर और टेबल लगा के बैठ गया है, ठीक है, टैटू बेचने के लिए, सुधाई होगा। तो मतलब तुम माइंडसेट समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। क्या वो पार्टनरशिप था क्या? बिकॉज इट वॉज अ वन टाइम। जरूरी है समझना, क्योंकि इसके ऊपर केस स्टडी आता है 1 मार्क के लिए। तो पार्टनरशिप खाली तब होगा, कंडीशन समझना, जब 2 या 2 से ज्यादा, कितना ज्यादा वो हम बताएगा, 2 या 2 से ज्यादा, सही है। मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ में आते हैं बिजनेस करने के लिए, क्या करने के लिए, और बिजनेस होने के लिए क्या होना जरूरी है, गोइंग कंसर्न। बिजनेस होने के लिए क्या जरूरी है, गोइंग कंसर्न विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? इसी को हम लोग क्या बोलेगा, पार्टनरशिप, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? समझ आया है? अब ध्यान से सुनिए। रोहित भाई क्या हाल चाल? दर्शन किधर है? नहीं है आज, तो दिखता भी तो नहीं है ना कभी कभी। हाँ, तो रोहित और दर्शन हैज इनोसेंस एट द पीक। बाकी तुम लोग को एक साइड नहीं, हमको ऐसा लगता है कि दोनों के अंदर बहुत इनोसेंस है ना, शक्ल में इनोसेंस कूट कूट के भरा है, ठीक है। तो रोहित और दर्शन मिलकर डिसाइड किया डांडिया नाइट ऑर्गेनाइज करने का फॉर किड्स। ठीक है। अरे गौरव तुम भी आ जाओ, ठीक है। तो अरे हमको बोलने दो, नो डिस्टर्बेंस, ठीक है। अरे मेरा एग्जांपल मिस हो जाता है। रोहित, दर्शन भाई आया नहीं, उसको याद करते हुए आज, और गौरव, ये तीनों मिलके ऑर्गेनाइज किया डांडिया नाइट फॉर किड्स, ठीक है। व्हाई शुड एडल्ट्स हैव ऑल द फन? बड़ा बड़ा पार्टीज में अल्कोहल सर्व होता है, ठीक है, इन लोग नॉन अल्कोहल हर कुछ, फ्रूटी, रसना, ठीक है। चलिए, ठीक है। देखो तुम ज्यादा अभी तक तो तुमको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, अभी किधर से जग गए, नींद उड़ गया क्या? ठीक है। तो दिव्या को तुम लोग बाउंसर रख सकता है, उसका जिम का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। किड्स है वहां पे, कंट्रोल में जाना, हाँ, ठीक है। तो सुनो, और ये बाउंसर को वो सब पहनाता नहीं है क्या, वो कार्टून नेटवर्क वाला कपड़ा जिसको जाके सब बजाता है, पहना देना इसको, और क्या है, ठीक है। तो वी विल हैव व्हाट, डांडिया नाइट फॉर किड्स, ठीक है, ये तीनों का। और ये इन लोगों का कंपनी है सारा किड्स के लिए इवेंट करवाने का, मतलब इन लोग बिजनेस है, इट्स नॉट अ वन टाइम। इन लोग पूरा साल खाली किड्स के लिए फंक्शन करवाता है। मतलब समर वेकेशन आए तो स्केटिंग क्लास, ठीक है, थोड़ा ऑफ टाइम आए तो आर्ट क्लास, इनका काम ही है किड्स के लिए सब काम करवाना। दे आर वेरी ओरिएंटेड इवेंट कंपनी फॉर किड्स, मतलब बिजनेस है, क्या है। पर तीनों का मोटिव समझना, बोलते जो भी पैसा कमाएगा ना, जो भी फायदा होगा ना, वो घर लेके नहीं जाएगा, वो वापस से किड्स का फायदा के लिए ही यूज कर देगा, 1 भी रुपया घर लेके नहीं जाएगा। मतलब ये मोटिव प्रॉफिट का नहीं, कमा तो रहा है पर घर ले जाने का मोटिव नहीं है। पता नहीं समझा है, नहीं समझा? इट इज नॉट अ पार्टनरशिप, इट इज अ एनपीओ, इट इज अ। तो अगर वो एग्जाम में बोला ना, ANB रन्स अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, अहिला, एनपीओ, नॉट अ पार्टनरशिप। केस स्टडी आया हुआ है बोर्ड्स के अंदर 2015, ANB रन्स अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, पूरा गाना फैलाया है, ये प्रॉफिट हुआ, ये हुआ। प्रॉफिट होना अलाउड है, एक्चुअली प्रॉफिट गलत वर्ड है, सरप्लस होना अलाउड है। क्या राइट वर्ड? सब। पर उसको घर ले जाना अलाउड, उसको वापस से अपने बिजनेस के लिए ही यूज करो और लोगों का भलाई के लिए यूज करो। पता नहीं आप समझा है, नहीं समझा? आपको पता है ना, गुवाहाटी में क्लब्स है, लियो क्लब, लायंस क्लब, आप इनका मेंबर बनने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, शायद ऐसा, हमको बना नहीं कभी। क्या देना पड़ता है? पैसा। फिर इन लोगों को पैसा को क्या चीज के लिए यूज करते हैं? सोशल वेलफेयर की। तो ऑल्दो लोग कमा तो रही है, पर उनका मोटिव क्या चीज का है? सोशल। वो रुपया घर ले जाने का मोटिव नहीं है। पर हम जैसा लोग का मोटिव क्या? पैसा दो, घर लेके ऐश करेगा। तो हम लोग का बिजनेस इज ऑल व्हाट? मोटिव। तो मैंने अभी तक आपको खाली एक पॉइंट समझाया और उसमें 3 केस स्टडीज दी, क्योंकि हर पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो चलिए पहला पॉइंट दिमाग में डालते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ में बिजनेस करते हैं विद द मोटिव टू अर्न, देन इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। कोई डाउट, कोई दिक्कत? केस स्टडी सारा दिमाग में याद रखना, उसके लिए एग्जांपल्स ले लेके समझा रहे, चलेगा? वापस बोल रहे हैं, क्लियर है? कैन आई मूव टू माई सेकेंड पॉइंट? कुछ पूछा हम आपसे, सेकेंड पॉइंट में चलते हैं और आपका पूरा ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए। तो गाइज मिनिमम कितना लोग हमने डिसाइड किया? 2। अब क्लास 11 का कुछ बात पूछा, रिप्लाई करना।
ट्रेडिंग अकाउंट से क्या कैलकुलेट होता था? पीएनएल से, एंड नेट प्रॉफिट कैपिटल से जाके क्या कर देता था? प्लस, दैट यूज्ड टू बिलोंग टू वन सिंगल पर्सन। ठीक है, हाँ या ना में रिप्लाई कर दीजिए। अब इमेजिन कीजिए इसका नाम है चुन्नू, इसका नाम क्या है? चुन्नू, और इसका नाम है मुन्नू। तो कौन दो लोग हो गया? जल्दी से बता दीजिए। चुन्नू मुन्नू। अगर इन लोग दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेगा? अरे रिप्लाई नहीं आया आप लोग का। और वो सब हो गया, बिजनेस है, प्रॉफिट मोटिव है, सब कुछ है, तो क्या है ये? कैन इट बी ए सोल पार्टनरशिप? तो इन लोग भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलेगा? पीएनएल से क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। ये रहा नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपया का हुआ। कितना का नेट प्रॉफिट हुआ है? तो 1 लाख रुपया नेट प्रॉफिट है, बक्सा में भर्ती पड़ा हुआ है, हाँ या ना? ठीक है, अभी नेट प्रॉफिट एक जन का या दो जन का? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लास 11 एंड क्लास 12। नेट प्रॉफिट निकालने में डिफरेंस नहीं है, पर अब ये नेट प्रॉफिट एक जन का नहीं है, एक से ज्यादा, ये डिफरेंस है क्लास 12 में। मतलब आपको क्लास 12 पता है क्या बोलेगा? हम तेरे को नेट प्रॉफिट निकालने नहीं बोलेगा, तो सीख लिया। मतलब हम बोला था जहां पे क्लास 11 खत्म होगा वहीं से क्लास 12 स्टार्ट, तो वो आपको नेट प्रॉफिट निकालने के लिए नहीं बोल। आप 200% ध्यान देना क्लास में, वो आपको नेट प्रॉफिट निकालने के लिए वो निकाल के देगा। तो हम भी निकाल के दे दिया है, यहां से हमारा पढ़ाई है क्लास 12। तो व्हाट इज माय नेट प्रॉफिट? ये अब एक जन का है, दो जन का है? दो या दो से ज्यादा लोग का होगा। अभी कितना लोग है? तो ये नेट प्रॉफिट अब कितने लोगों के बीच में बटेगा? चुन्नू और जिस रेशियो में ये नेट प्रॉफिट चुन्नू और मुन्नू के बीच में बटेगा, उस रेशियो को मैं बोलूंगा PSR। क्या बोलूंगा मैं? एंड PSR का फुल फॉर्म है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बोलेंगे अपन? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आराम आराम से एक एक वर्ड इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो गौतम भैया मतलब ट्रेडिंग अकाउंट सेम बनेगा? हाँ सेम बनेगा, वो आपको बनाना ही नहीं है। अच्छा, हमको आता भी नहीं है, तो क्या नहीं बनाना है अपने को? जल्दी से बता दीजिए। वो अपने को आता भी नहीं है गौतम, मैं कहा क्लास 11 का बात याद दिला रहे, नहीं बनाना आता है, नहीं बनाना है, बढ़िया। तो आपको क्या क्लास 12 में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है? क्या आपको पीएनएल अकाउंट बनाना है? नहीं बनाना है, वो पीएनएल तक बना के देगा, तो वो नेट प्रॉफिट निकाल के देगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज माय नेट प्रॉफिट? वो कौन निकाल के देगा? क्वेश्चन। अब इसके आगे तुम्हारा जर्नी है, बिकॉज इसके आगे अब सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है। क्या है? समझ आया? बोलो क्लियर है? नहीं है क्लियर? 100%? हम कुछ पूछ रहे हैं आप लोग से, समझ आया? 100%? ठीक है। अब चुन्नू और मुन्नू का नेट प्रॉफिट कितना रुपया? ये 1 लाख रुपया कैसे कैलकुलेट किया? क्लास 11 हो गया, वहां सब लेके आए। ये कहां का नॉलेज है? आप अटेंटिव है यहां तक? तो बताइए कितना रुपए का नेट प्रॉफिट हो, जल्दी से बताइए। अभी 1 लाख किसके किसके पीछे बटेगा? और कैसे बटेगा ना? इन अ रेशियो। उस रेशियो को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और पता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन डिसाइड करेगा? चुन्नू और मुन्नू खुद। चुन्नू और म्यूचुअली। जरूरी नहीं है कौन कितना रुपया लगाए, सब तेल लेने गया, जरूरी नहीं है। इन लोग दोनों मिलकर डिसाइड करेगा। क्या बोला? समझ हो सकता है चुन्नू ज्यादा रुपया लगाए, मुन्नू कम रुपया लगाए, इससे कोई मतलब योर कैपिटल विल नॉट डिसाइड योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये पहला गलती हम ठीक कर देते। योर क्या बोला हम? विल नॉट डिसाइड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज क्लियर कर लीजिए क्या डिसाइड नहीं करेगा, एक बार मेरे साथ साथ। योर कैपिटल विल नॉट डिसाइड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है? वापस बोलना है, समझ आ गया? What will not decide? एक बार और मेरे साथ साथ। Your capital will not decide the profit। तो कौन डिसाइड करेगा? चुन्नू और मुन्नू खुद मिलके। चुन्नू और मुन्नू उन लोग म्यूचुअली डिसाइड करेगा व्हाट शुड बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चुन्नू और मुन्नू दोनों जन खुद मिलके डिसाइड करेगा व्हाट शुड बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इज दैट ओके फॉर एवरीवन? वापस बोलना है, क्लियर है एकदम? तो कौन कौन डिसाइड करेगा एक बार मेरे साथ साथ वापस से? चुन्नू और मुन्नू खुद दोनों मिलके डिसाइड करेगा व्हाट शुड बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बात खत्म? पता नहीं समझा, नहीं समझा? 100%? वापस बोलना है, क्लियर है? रिप्लाई नहीं आया पूरा बैच? एक बार और बोल देंगे। कुछ पूछा हमसे? नहीं, क्लियर है? हाँ ठीक, हम भी क्लियर है, आगे बढ़। दिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंग्लिश में बोले is decided mutually by the partners, is decided mutually by the partners through an agreement which can be either oral or written, which can be either oral or written। चुन्नू मुन्नू दोनों हाथ मिलाया
और बोला आज से प्रॉफिट 2:1 में बटेगा, कैसे बटेगा? कहीं लिखा हुआ नहीं है, ओरल है, आपका ध्यान नहीं है मेरे ऊपर। क्या 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 एग्रीमेंट क्या है? ओरल 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 एग्रीमेंट, समझा गया? तो हम और दिव्या को देखो, दिव्या बोला हम लोग ना वो जो डांडिया वाला इवेंट है ना उसको 1 टाइम क्यों, लॉन्ग टाइम रखता है। बोला ठीक है दिव्या तू मेरा भाई जैसा, चलो रख दिया। तो अब इवेंट 1 टाइम नहीं हो गया, क्या हो गया है? एंड हम लोग का मोटिव क्या चीज का है? तो आर वी अ पार्टनरशिप? यस। अब दिव्या और हम बाती किया, हम बोला देखो दिव्या हम तुम्हारे साथ बिजनेस करके हम बड़ा रिस्क ले रहे हैं, तुम्हारा तो क्या ही रिस्क है, चाहे तुमको तो एक स्टेबल आदमी मिले, हमको मिल रहा है अनस्टेबल आदमी, भरोसा नहीं है, रात को सोया नहीं तो सुबह काम में नहीं आया तो आई एम एक्सपोज्ड, ठीक है? यू आर नॉट एक्सपोज्ड, आई एम एक्सपोज्ड। आई वांट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू बी 2:1। आई वांट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसका 2/3 मेरा, 1/3 तेरा। मैथ्स ठीक है आप लोग का? 2:1 मतलब 2/3, 1/3, ठीक है? दिव्या बोला ठीक है ठीक है ठीक है। अब 1 साल के एंड में प्रॉफिट कितना हुआ? देखो भाई जब तक गांधी जी दिखे नहीं ना सब ठीक ही होता है, ये दिखने के बाद ही सब बदल जाते हैं। एग्रीड? जैसे 1 लाख दिखा, दिव्या वाला चलो चलो बांटो बांटो 50,000 बांटो, 50,000 बांटो जल्दी जल्दी और घर चलो। हम बोला क्या 50 कोत पड़ा ऐसे आप नहीं, हम लोग का बात हुआ था कितना कितना बांटने का, तुम हमको अपना जुबान दिया था। बोला हम तो ऐसे बहुत लड़की लोग को भी जुबान दिया था, आई विल बी ओनली योर्स, ठीक है? हमको भी बहुत लड़की लोग बोला था यू आर हैंडसम, ठीक है? जुबान का कोई वैल्यू? हम बोला भाई तुम कैसा बात कर रहे? वी हैड एन ओरल एग्रीमेंट, वी हैड एन एग्रीमेंट, वर्ड जोड़ा मैंने, वी हैड एन ओरल एग्रीमेंट, ठीक है? तो भाई तुम कैसे ऐसे डिनाई कर सकते? बोलता बांटने तो बांटी है 50-50, ये तो निकलिए पहली फुर्सत में। हम बोला भाई ये तो पलट गया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल दिया, भाई मारो हमको, कि क्या आदमी है, क्या ऐसा बदलाव सही है गलत है? कुछ गलत नहीं है, पैसा है भाई, पैसा के आगे एवरीथिंग इज फेयर, हाँ ना? अरे समझा ही नहीं आप लोग। तो दिव्या पता क्या बोला? बांटो 50-50। हम बोला सुन भाई घंटा, क्या बोला हम? घंटा, चलो कोर्ट में। इंडिया में जब 2 लोगों के बीच झगड़ा होता है सब एक ही जगह बोलता है आई सी यू इन कोर्ट। तो उसको कहाँ लेके जाएगा जल्दी से बता दीजिए। कोर्ट लेके गया, ठीक है? कोर्ट लेके गया, ध्रुव हमारा जज है, ठीक है? ध्रुव हमारा जज, ठीक है? ध्रुव बोला कि क्या हो गया आप लोग का? हम बोला देखो जज साहब वर्ड्स का वैल्यू होता है ना, तो जज बोला हाँ वैल्यू होता है। हम बोला दिव्या हमको अपना वर्ड्स दिया था कि प्रॉफिट बटेगा 2:1, प्रॉफिट कितना बटेगा? हमको 2/3 मिलेगा, दिव्या को 1/3 मिलेगा। अब आज जब प्रॉफिट बढ़ गया तो दिव्या मुकर गया है। तो ध्रुव बोला गौतम भैया सॉरी टू से, आपको बोलना तो नहीं चाहिए पर सैडली आप चोमू हैं। हम बोला मतलब? बोला ओरल एग्रीमेंट क्यों बनवाया, रिटर्न क्यों नहीं बनवाया? हम बोला हम तो भरोसा किया, मेरा स्टूडेंट था, हमको लगा ऐसा गद्दार नहीं निकलेगा, गुरु के लिए एक रिस्पेक्ट नाम का चीज भी होता था, वहां पे वो अंगूठा दे दिया, यहाँ पे जुबान का वैल्यू तो देगा ये, ठीक है? बोला अगर ओरल एग्रीमेंट में कंफ्लिक्ट हो जाए, क्या हो जाए? तो लॉ का बात सुना जाएगा। किसका बात सुना जाएगा? और लॉ का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या बोला है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 19, और ये बोलता है योर PSR विल बी 1:1, इक्वली बटेगा। कौन बोलता है बात? जैसी जज ये बोला, दिव्या बोला अरे काटा रे, मेरा कट गया भाई इन शॉर्ट, क्योंकि मैंने क्या एग्रीमेंट किया है, समझ आया? तो एकदम मैं बात सुना, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। वो प्रॉफिट इन 2 या 2 से ज्यादा लोग के बीच में बटेगा थ्रू एन एग्रीमेंट, थ्रू अ एग्रीमेंट व्हिच कैन बी ईदर ओरल और रिटन। करना क्या एग्रीमेंट चाहिए? फिर आंसर नहीं आया। क्या एग्रीमेंट करना चाहिए? रिटन। ऐसा लोग के साथ ओरल इज हानिकारक। तो बुक में लिखा हुआ भी लाइन है, प्लीज ट्राई अवॉइड डूइंग ओरल एग्रीमेंट्स, इट में रिजल्ट इन व्हाट? कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हम लोग किसका बात सुनेगा? लॉ का नाम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। पर हम दिव्या से ये लेसन सीख लिया, ऐसा सब सपना में हुआ था, रियलिटी में हमको पता है दिव्या गद्दार निकल सकते हैं। तो विल आई डू एन ओरल एग्रीमेंट? आई डू अ व्हाट एग्रीमेंट? रिटन एग्रीमेंट को बोलता है पार्टनरशिप डील।
क्या बोलता है? और ऐसा एक पूरा पीस ऑफ पेपर में होता है और उसमें मैंने लिख दिया PSR, रिप्लाई नहीं आया, फिर एंड में व्हाट इज द नेट प्रॉफिट अगर आप जल्दी से बोल सकते हैं तो? अब रियलिटी समझो, एक सपना खत्म, हम ओरल कभी नहीं करेगा, हम खाली क्या करेगा? रिटर्न। ठीक है भाई, रिटर्न एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? अब एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट कितना हुआ? क्या प्रॉफिट है ये निकालना क्लास 11 का पार्ट है। तो कितना नेट प्रॉफिट हो जल्दी से बता दीजिए। जैसे ही नेट प्रॉफिट 1 लाख देखा ना, दिव्या उछलने लग गया, ए बराबर बटेगा 50 दो 50 दो। हमला सुन भाई, देयर इज अ रिटर्न, और उस रिटर्न एग्रीमेंट में क्या बोला हुआ? दिव्या बोला आई सी यू इन द कोर्ट। हमला चलो, ध्रुव के पास गया, ध्रुव बोला क्या हो गया गौतम? फिर से हम बोला नहीं दिव्या बोल रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा, लेकिन हम लोग के पास रिटर्न एग्रीमेंट है 2:1 का। तो ध्रुव बोला सॉरी दिव्या, तुम्हारा कोई भी बात अब वैलिड नहीं, और तुमको लॉ भी हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास क्या एग्रीमेंट है? रिटर्न एग्रीमेंट है। रिटर्न एग्रीमेंट को हम लोग क्या बोलेगा? गाइस एक एक वर्ड, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। रिटर्न एग्रीमेंट को क्या बोलेगा? पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप डीड है तब लॉ से कोई मतलब नहीं। समझ आया या नहीं आया? 100%। ठीक है, तो अब एकदम ध्यान से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो उस क्लास में ध्यान देता है, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, इट विल बी कॉल्ड एज पार्टनरशिप। मिनिमम कितना लोग? मैक्सिमम 50। मैक्सिमम 50। ये कैसे 50 से बाद में बात करेगा। तो मिनिमम कितना लोग है? 2। तो 2 या 2 से ज्यादा जब साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, इट विल बी कॉल्ड एज पार्टनरशिप। तो प्रॉफिट अब 2 या 2 से ज्यादा लोग के बीच में बटेगा। प्रॉफिट 2 या 2 से ज्यादा लोग के पीछे बटेगा। जिस रेशियो में बटेगा उस रेशियो को बोलता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR। इट इज डिसाइडेड म्यूचुअली बाय द पार्टनर थ्रू एन ओरल एग्रीमेंट और अ रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट को बोलता है पार्टनरशिप डीड। इज दैट ओके? अगर ओरल एग्रीमेंट है और कोई कंफ्लिक्ट हो जाए, या फिर रिटन एग्रीमेंट है ही नहीं, कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, तब तुम पता है किसका बात सुनेगा? लॉ। मतलब लॉ पिक्चर में कब आएगा? जब तुम्हारा ओरल एग्रीमेंट में कोई कंफ्लिक्ट हो जाए, या फिर तुम्हारे पास एग्रीमेंट है ही नहीं, तब किसका बात सुनेगा? और लॉ का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो ये बोलता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी व्हाट? इक्वल। 3 लोग है तो 1:1:1। 2 लोग है तो 1:1। 1:1 मतलब 1/2 1/2, 50-50%। चलो वापस बोलना है, यहां तक समझ आ गया? 100%। ठीक है, तो अभी कौन कौन पार्टनर है? अब देखो बोला पारस को भी ले आता, बढ़िया आदमी है, बाउंसर का काम कर देगा। हम बोला ठीक है ले आओ। ठीक है, तो किसको लाने का बात कर रहे? पारस को। क्या बना के? पार्टनर। अरे बाउंसर बोल दिया, क्या बना के? पार्टनर। ठीक है, तो जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है, कितना लोग था पार्टनरशिप में? और एक आया, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्या नाम बोला मैंने? इज दैट ओके? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, दिव्या का उम्र हो गया। ठीक, तो दिव्या बोल रहे, और पारस मेरे पास आके बोले देखो गौतम भाई, दिव्या एकदम काम वाम नहीं करते, इसको निकाल देते। ठीक है, तो हम लोग दोनों गया, हमारे पारस दिव्या के साथ। हम लोग बोला देख भाई तेरा उम्र आ गया, तू चला जा। ठीक है, तू फॉर्म छोड़ दे, तेरा बुढ़ापा आ गया, घर जा रेस्ट कर। दिव्या पार्टनरशिप फॉर्म छोड़ के जा रहे हैं, रिटायरमेंट। क्या बोला? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो मेरा स्पीड मेंटेन करना, जब एक नया पार्टनर फॉर्म के अंदर आएगा, ऑफ अ पार्टनर, जब एक पार्टनर जाएगा, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। बहुत ही दुखद न्यूज है ये। हम लोग तीनों पार्टनर था, दिव्या रास्ता से घर जा रहा था। ठीक है, और इसको कोई ट्रक वाला ठोक दिया, दिव्या टपक गया। ठीक है, दिव्या हंस रहा है। ठीक है, तो दिव्या टपक गया, हम और पारस इसका डेड बॉडी पे हाथ चढ़ाया, और रात को पूरा रात पार्टी किया, क्योंकि दिव्या पूरा परमानेंटली चला गया है। एक में तो थोड़ा गया, और एक में जब पूरा चला गया, उसको बोलते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्या बोलते हैं? तो जब एक पार्टनर आता है, जब एक पार्टनर जाता है, जब एक पार्टनर पूरा जाता है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अब बहुत ही सैडली ये बोलना पड़ रहा है कि हमको ऐसा पता नहीं था, पर ये दोनों लोग, ठीक है, पता नहीं क्या क्या ड्रिंक्स में मिक्स करके बेच रहा था कि कोर्ट का लव लेटर आ गया। You have been doing certain illegal activities in your Dandiya night events. Your business needs to be closed. Your business needs to be. अब कोई आएगा जाएगा नहीं, धंधा जाएगा। इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो जब एक पार्टनर आएगा,
जब एक पार्टनर जाएगा, जब एक पार्टनर पूरा जाएगा, फर्म ही पूरा चला गया, सेक्शन ऑफ यही हमारा सिलेबस, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन। समझ आ रहे हैं यहाँ तक 100%? ठीक है, अभी तक क्या क्या पॉइंट्स कवर किए एक बार रिपीट कर लेते हैं। जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ में मिलकर बिजनेस करता है विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। दैट्स ओके फॉर एवरीवन। ठीक है, समझ आ गया। अब क्योंकि दो या दो से ज्यादा लोग हैं तो जो प्रॉफिट है ये दो या दो से ज्यादा लोग के बीच में बटेगा। जिस रेशियो में ये प्रॉफिट दो या दो से ज्यादा लोग के बीच में बटेगा उस रेशियो को बोलता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट विल बी डिसाइडेड म्यूचुअली बाय द पार्टनर्स थ्रू एन ओरल एग्रीमेंट और अ रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इज दैट ओके फॉर एवरीवन? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? हम रुका हुआ है आप लोग के लिए। अगर एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट में कंफ्लिक्ट हो जाए या फिर रिटन एग्रीमेंट है ही नहीं तो हम लोग किसका बात सुनेगा? लॉ का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विच बोलता है द प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड व्हाट? इक्वल। समझ आ गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट पॉइंट में चल रहा है हम लोग। कैन आई स्पीक? यहां तक क्लियर है या नहीं? जब एक नया पार्टनर फॉर्म में आएगा, ठीक है, फिर जब एक पार्टनर जाएगा, जब एक पार्टनर पूरा जाएगा और जब फॉर्म बंद हो जाएगा, ये हम लोग का सिलेबस है। पर सिलेबस में स्टार्ट करने के लिए पहले कुछ और चैप्टर है। बोला कि आपने क्लास 11 पढ़ा है, उसमें क्या अकाउंट बनता है? सुनाई नहीं दिया? पार्टनर, सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट पार्टनरशिप में भी सेम बनेगा, देयर इज नो चेंजेस। फिर क्या अकाउंट बनता है? वो भी सेम बनेगा, नो चेंजेस। पर जो नेट प्रॉफिट आएगा ना, अब वो एक जन को थोड़ी मिलेगा, एक जन से ज्यादा को मिलेगा। तो आपको नेट प्रॉफिट के बाद का अकाउंट्स पहले हम सिखाएगा और उसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट करते रहिएगा। उसके लिए आपका पहला चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स। पहला चैप्टर का नाम क्या है? द बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें वो नेट प्रॉफिट निकालना नहीं सिखाएगा क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालना वो कहां पे सिखा दिया है? 11। वो नेट प्रॉफिट के आगे का जर्नी सिखाएगा क्योंकि वो सेम नहीं होगा इन केस ऑफ सोल पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप। द ओनली डिफरेंस बिटवीन सोल पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप का फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैपेंस आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। हैव यू गॉट? देखो, आपको समझना पड़ेगा चैप्टर में हो क्या रहा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट सेम बनेगा जो आप 11 में बनाया है, पीएनएल सेम बनेगा। पीएनएल से क्या कैलकुलेट हुआ? यहां से सोल पार्टनरशिप अलग है, पार्टनरशिप अलग है, क्योंकि नेट प्रॉफिट सोल पार्टनरशिप में एक ही जन का है, वो घर ले जाएगा। पर यहां पे एक जन का नहीं है, एक से ज्यादा का है। उसके लिए हम लोग को एक अलग से चैप्टर पढ़ाया जाएगा। क्या चैप्टर का नाम? फंडामेंटल्स। इज दैट ओके? पता नहीं आप समझा नहीं समझा? दैट्स व्हाट आवर एग्जैक्ट द सिलेबस इज ऑल अबाउट। रिपीट करना है, क्लियर है? आप सारा पॉइंट सब बोलेगा, ठीक है? दिस इज द इंट्रोडक्शन सेशन, ठीक है? तो जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आते हैं क्या करने के लिए? बिजनेस करने के लिए, विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। मिनिमम कितना लोग है? दो। मैक्सिमम के ऊपर ज्ञान देगा, रुक जाना, ठीक है? अब दो या दो से ज्यादा लोग के बीच प्रॉफिट बटेगा, जिस रेशियो में बटेगा उस रेशियो को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, विच इज डिसाइडेड म्यूचुअली बाय द पार्टनर थ्रू एन एग्रीमेंट विच कैन बी ईदर रिटन एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? इज दैट ओके? पता नहीं समझा है, नहीं समझा? 100%? तो रिटन एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? ठीक है, नहीं तो स्पीक अगेन या हो जाएगा? और अगर ओरल एग्रीमेंट है और उसमें कंफ्लिक्ट हो गया या रिटन एग्रीमेंट है ही नहीं, कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, तो तुम किसका बात सुनेगा? लॉ का नाम, ठीक है, जो बोलता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी व्हाट? इक्वल। जब एक नया पार्टनर फर्म में आएगा, जब एक पार्टनर जाएगा, पूरा जाएगा, जब फॉर्म बंद हो जाएगा, इतना बेसिक्स हमने पढ़ा दिया है। अब ट्रेडिंग अकाउंट से क्या कैलकुलेट होता है? दैट इज द सेम इन केस ऑफ सोल पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप। पीएनएल अकाउंट से क्या कैलकुलेट होता है? दैट इज ऑल्सो द सेम इन केस ऑफ सोल पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप। वो बोला 11 हो गया, हम नहीं पढ़ाएगा, मतलब नेट प्रॉफिट निकालना हम लोग नहीं सिखाएगा। गाइस, डिसअपॉइंटमेंट टोन मत दीजिए, बताइए क्लियर है या नहीं है? ठीक। अब इसके आगे का जर्नी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेट प्रॉफिट एक जन का, एक से ज्यादा लोग का है, तो उससे कैसे डील करेगा उसके लिए हम लोग का पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स। क्या बोला? यहां तक का बैकग्राउंड क्लियर है? समझ आ गया है? तो क्या हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है? क्या हम लोग को नेट प्रॉफिट निकालना है? हम लोग को उसके आगे का जर्नी में जाना है। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? ठीक है, दिस इज द इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट करेगा तो जो मैंने सारा इंट्रोडक्शन पॉइंट बोला वो लिखेंगे और मैं नेक्स्ट क्लास समझेंगे। तो मेरा तरीका ये है, जो मैं पहला क्लास पढ़ाऊंगा वो अगला क्लास लिखवाऊंगा, जो अगला क्लास पढ़ाऊंगा उसके आगे लिखवाऊंगा। तो दैट्स हाउ आई एम गोना रिवाइज इन क्लास 12। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच गाइस।